बलात्कार, दुष्कर्म और रेप ये ऐसे शब्द हैं जिनसे एक सभ्य इंसान हमेशा नफरत करता है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब तो हर किसी को पता है, लेकिन इन्हें कोई पचा नहीं सकता। और ये ऐसे शब्द हैं जो हम ना कभी सुनना चाहते हैं और ना ही कभी देखना। लेकिन ये हमारे और आपके लाख चाहने के बाद भी हमारे सामने आते हैं और आते रहेंगे। बलात्कार अगर एक लड़की के साथ एक बार होता है तो शायद हम ये किसी तरह पचा भी लें, लेकिन क्या हो अगर एक लड़की के साथ 40 दिनों तक रोज बलात्कार होता है? क्या हो अगर एक लड़की को कमरे में बंद करके सुबह शाम उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार की जाएं? और क्या हो अगर 25 से 30 लड़के मिलकर एक लड़की को नोचते रहें, वो भी 40 दिनों तक? देखिए, संगरिया थाना क्षेत्र के नुकेरा गांव की ये घटना है, जिसमें दो नाबालिग लड़कियां 12 और 14 वर्ष की, जो जिन्हें कुछ समय पूर्व कुलदीप नाम का एक बंदा था, जो इन लड़कियों को लेकर हनुमानगढ़ संगरिया से बठिंडा की तरफ लेके गया। उसके बाद इनका संपर्क संदीप नाम के शख्स से हुआ, जो राय सिंह नगर का मूलतः रहने वाला है। और ये इनको लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां हैं, दोनों को लेकर आदमपुर हिसार लेके गए, जहां पर इन्होंने एक रूम किराए पे लिया और लगातार लगभग 30 दिनों तक अलग अलग लड़कों के द्वारा, जैसा लड़कियों ने अपना जो नाबालिग लड़कियां हैं उन्होंने अपने बयानों में बताया, उनके द्वारा शोषण किया गया। हिसार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में जो इनकी नॉलेज मिली, तुरंत पुलिस ने इनको रिकवर किया। जो फर्स्ट नाबालिग लड़की है उसको करीब 1 सप्ताह पूर्व रिकवर किया गया। तुरंत उसके बयान कराया गया, उसके मेडिकल कराया गया और उसी की इंफॉर्मेशन के आधार पर टीमें गठित कर जो दूसरी लड़की है उसको पिछले सैटरडे उसको दस्तयाब किया गया। ये खबर देखकर आपका खून खौल रहा होगा, खौलना भी चाहिए और हम इसे शांत भी नहीं कर सकते। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र से करीब 2 महीने पहले 2 नाबालिग लड़कियां गायब हो जाती हैं। ये दोनों बहनें थीं। इन्हें अगवा करके हरियाणा के हिसार ले जाया जाता है। वहां किराए का एक कमरा लिया जाता है, कमरे को तैयार किया जाता है, दोनों लड़कियों को यहाँ रखा जाता है और ये सारा इंतजाम महज इसलिए हो रहा था ताकि आराम से दोनों बच्चियों की इज्जत लूटी जा सके। बहुत ही जो घोर निंदा की जाए प्रशासन की, पिछले 40 दिनों से 2 बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है और पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पहले 40 दिन के बाद एसपी से मिलते हैं माँ बाप और उनके साथ और भी जागरूक लोग मिलते हैं, एसपी से कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता है और कुछ दिन बाद लड़कियां बरामद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें नाकामयाबी है और मजबूरन आज पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के क्षेत्र के लोग और भी यहाँ पे आए हैं। सभी की एक ही मांग है कि बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। अब चूंकि दोनों लड़कियां दलित समाज की थी, ऐसे में पब्लिक के साथ फूटता है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का गुस्सा भी। कहते हैं दोनों सगी बहनों को घर से उठाकर ले जाने और 40 दिनों तक 25 से 30 लोगों के उनके सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना से निशब्द हूं। ये वहशीपन की भयावहता है। मैं इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। इधर चंद्रशेखर पोस्ट करते हैं, उधर भीम आर्मी के कार्यकर्ता संगरिया थाने पर धावा बोल देते हैं। नतीजा ये कि आखिरकार लड़कियों का अपहरण करने वालों को धर लिया जाता है। 2 दिन प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को जो है उसको हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया। अभी दोनों सुरक्षित हैं। इसके पश्चात परिजनों की समझाइश के बाद जो लड़कियां हैं, दोनों ही विक्टिम्स हैं, उनके 161 और 164 के जो कोर्ट के बयान हैं वो करवाए गए, जिसमें जो भी नामजद आरोपी हैं, जो भी इनको साथ लेके गए और इन्होंने रूम पे किराया लेकर इनके साथ घटना कारित करी, उन दोनों लड़कों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही जो बयानों में बाकी लोगों के नाम आए हैं, उनके लिए टीम्स गठित कर उनको डिटेन करने के लिए रवाना कर दिया गया है। इसमें कुछ और शख्स को भी डिटेन कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है और आवश्यकता अनुसार आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो 2 लड़के अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, उनको गैंगरेप और नाबालिग लड़की, क्योंकि 12 वर्ष और 14 वर्ष है, तो उसमें पोक्सो की धाराएं और रेलेवेंट जो बीएनएस के सेक्शंस हैं उनमें उनको गिरफ्तार किया गया है। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, प्राथमिक तौर पर नामों की पुष्टि अलग से नहीं कर सकता, क्योंकि नाबालिग लड़कियां इन्वॉल्व हैं। करीब 8-9 नाम सामने आए हैं दोनों के बयानों में, जिन्होंने इस घटना को कारित किया है।
यदि और भी नाम इसमें कुछ सामने आते हैं पुलिस अनुसंधान के अंदर, तो उनको भी ज़रूर इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वाकई ये वहशीपन नहीं तो क्या है? दो सगी बहनों को एक कमरे में बंद करके 40 दिनों तक 25 से 30 लोग उसके जिस्म का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सवाल ये कि बवाल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या यह काम पहले नहीं हो सकता था? जब 40 दिनों तक बलात्कार होता रहा तब हनुमानगढ़ और राजस्थान पुलिस कहां थी? दोनों बच्चियों को पहले क्यों नहीं ढूंढा गया? और सवाल यह भी कि क्या वो 25 से 30 दरिंदे जिन्होंने हनुमानगढ़ की दो बेटियों का ऐसा हाल किया, क्या वो सब के सब पकड़े जाएंगे? इन सवालों के जवाब का इंतजार न सिर्फ पीड़ित परिवार को है बल्कि हम सबको है। हनुमानगढ़ से यह खबर भेजी थी हमारे संवाददाता गुलाम नबी ने। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान तक के साथ।